अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा इकबाल हुसैन और एक बार फिर महफूज बचपन के प्लेटफॉर्म पर आपको कहूँगी खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ख़ास बच्चों के हवाले से एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज इसमें हमने ख़ास तौर पर मदऊ किया है एक हमा जहत शख्सियत को और इनसे हम पूछेंगे ये, क्योंकि ये ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं। सबसे पहली बात तो ये कि माहिर नफ्सियात हैं, उसके अलावा रेडियो प्रोड्यूसर हैं और म्यूज़िक बनाते हैं। और म्यूज़िक ना सिर्फ ये कि बनाते हैं बल्कि उसकी शायरी भी लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी किताबें छप चुकी हैं। और उसके साथ साथ ये वो म्यूज़िक जो है वो गाते भी हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं और बच्चों के हवाले से और ख़ास तौर पर स्पेशल बच्चों के हवाले से भी काम करते हैं। तो हम पूछना ये चाहेंगे इनसे कि ख़ास बच्चों का और म्यूज़िक का क्या ताल्लुक़ है, क्या उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, ख़ास तौर पर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ये स्लो होता है बच्चों का काम, जो जिनकी पढ़ाई, क्या उसमें ये सीखने का अमल म्यूज़िक से बेहतर हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल राना और अमर बिलाल के नाम से शायरी करते हैं और लम्हा सफ़र में है इनकी किताब का नाम है। तो बिलाल, बहुत शुक्रिया आज आप आए और हमें ख़ास बच्चों के हवाले से बताइए कि म्यूज़िक उनकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो इंसानी जो नफ्सियात है वो नेचुरल बेसिस पे डिपेंड करती है और जो ख़ास बच्चे हैं उनके यहाँ भी वो भी नेचुरल होते हैं। एक सेकंड बात, म्यूज़िक जो है वो भी एक नेचुरल वे है कि जैसे इंसान के अंदर दिल धड़कता है और उसके बोलने का एक स्केल होता है, इसी तरह मौसीकी के अंदर भी रिदम होता है और सुर का एक स्केल होता है। तो ये दोनों चीज़ें केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, केमिस्ट्री मैच बनाती है। तो इंसान की और म्यूज़िक की केमिस्ट्री मैच होती है। सेकंड चीज़, ख़ास बच्चों के हवाले से स्पेशल ये है कि उनकी जो सेंसरी मोटर है वो बहुत फास्ट होती है, उनकी लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छी रहती है। जब वो म्यूज़िक सुनते हैं तो उनके अंदर जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो एक तो ये है कि उसको फील करते हैं। आप जब देखिएगा कि अगर किसी स्पेशल चिल्ड्रन के सामने आप जब म्यूज़िक लगाएंगे तो वो उसको, अगर वो हार्श किस्म का लाउड किस्म का म्यूज़िक है तो वो हो सकता है उसकी बॉडी रिएक्ट करे, और अगर वो रिलैक्सेशन वाला म्यूज़िक होगा तो वो उसके साथ काम होगा और वो सुकून होगा और रिलैक्स भी होगा। फिर ये है कि उसकी कोऑर्डिनेशन स्किल बेहतर हो सकती है। अच्छा, इसी तरह उसके जैसे बोलने के स्किल है वो बेहतर हो सकती है। उसके बिहेव के अंदर मूड्स जो चेंज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे। तो यानी कि बुनियादी तौर पे क्योंकि स्पेशल जो बच्चा है वो आम इंसान की निस्बत उसके अंदर ज़्यादा आर्ट को समझने की और उसको फील करने की वैरायटी मौजूद होती है। हमारे पास एक इसकी मिसाल भी मौजूद है, इन फ्यूचर हम आपको उसमें बताएंगे भी कि ये बच्ची म्यूज़िक सुनती है और म्यूज़िक सुन के वो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है, अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करती है। अच्छा बिलाल, हमें ये बताइए कि जैसे ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं या डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं, तो क्या उनको हम मौसीकी के ज़रिए उनकी तालीम के अमल को बेहतर कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी जो बोलने की स्किल है और समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जो है, क्योंकि म्यूज़िक आप एक सीक्वेंस है और इसकी वजह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बेहतर होती है। मैं म्यूज़िक सुनूं, एक ख़ास बच्चा म्यूज़िक सुने तो हमारा क्रिटिकल एंगल जो है वो उससे वास्ट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर जब ये चीज़ पैदा होगी तो जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स अगर वो पढ़ता है या बोलता है या लिखता है तो उसके अंदर यकीनन उसकी जो सेंसरी मोटर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है उसका और नर्व्स का जो सिस्टम है वो उसको पे इफेक्ट कर रही है म्यूज़िक, तो वो उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया बिलाल। और जैसे मेरे देखने वाले जो हैं, यकीनन उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ख़ासतौर पर वो पेरेंट्स जो अपने ख़ास बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं। मौसीकी से मदद ली जा सकती है। हम बिलाल के साथ आइंदा भी बात करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि मौसीकी कौन से वाली, किस तरह वाली और कहाँ से ये मौसीकी बच्चों को सिखाई जा सकती है या उनको इसके ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।